पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी को इंतबाह। व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कुछ देर पहले मोदी से तफसीली गुफ्तगू हुई, कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। भारतीय वजीर आजम को बता दिया पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूं, भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द पाकिस्तानी सिफारत खाने में वजीरे वीजा निजाम में इस्लाहात का जायजा लेगा। पाकिस्तानी वफ्द का दौरा पहले से तयशुदा था। तोरखा मोरचमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद। जराये का कहना है फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। बलोच नौजवान मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। ये बलोचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, सूबे को इस नासूर से निजात दिलाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से इजहार ख्याल। कहा, दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। किसी भी तशद्दुद पसंद ग्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त एक ही टास्क है, मिलकर भंवर से निकलें। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहद होना होगा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी हुकूमत एक मजहबी फिरके को टारगेट कर रही है। पंजाब हुकूमत TLP का मामला देख रही है। फंड रेजिंग करने वालों के साथ क्या होगा, चंद रोज में मालूम हो जाएगा। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वकला सफाई ने बताया, क्रिकेट मैच और सिक्योरिटी खदशात के बाइस आज जेल ट्रायल मौखर किया गया। मुकदमे में अब इस्तगासा के 44 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके। मजीद 3 गवाहान को आज तलब किया गया था। KP में बुजदार सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाया गया। तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी पर वार। कहा, इंतहा पसंद सोच और सियासत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आप जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। आपको ये मॉडल नहीं पसंद था तो आप अपनी गाड़ी वाला मॉडल दे देते। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, TLP के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में चश्मकुशा हकायक हैं। दिए गए शवाहिद पर वजारत दाखिला काम कर रही है। हुकूमत की जिम्मेदारी है, वफाकी हुकूमत की, कि वो बेहतरीन गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड करे और उनकी इस्तेदाद बढ़ाने में सूबाई हुकूमत का हेल्प करे। उनकी जो रिक्वायरमेंट है या पुलिस की जो इस्तेदाद बढ़ाने के लिए ये उसकी कैपेबिलिटी वो नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको वापस करेंगे। बैरिस्टर गौहर का भी वफाक से मिली गाड़ियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, वफाक ने KP को मौजू गाड़ियाँ नहीं दी। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है पख्तूनख्वा को बेहतरीन गाड़ियाँ फराहम करे। जो गाड़ियाँ दी गईं वो पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए मौजू नहीं थी। गवर्नर KP भी गाड़ियों के झगड़े में कूद पड़े। कहा, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियाँ दी, वजीर आला ने वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नुक्स थे। वफाक से कोई चीज़ मिल रही है तो लेनी चाहिए थी। चीफ मिनिस्टर KP के उन्होंने जो तकरीर की उसमें बातें की, तो उसके बाद अब वो मुलाकात की इजाज़त के लिए भागे फिर रहे हैं। उनके उन अल्फाज को अगर मैं मद्देनज़र रखूँ तो फिर तो जवाब जो है वो मायूस कुन है। सुहेल आफरीदी की पहली तकरीर सुनी है, उनसे भलाई की उम्मीद नहीं। अगर वो पख्तूनख्वा में इस्तेहकाम लाते हैं तो वफाकी हुकूमत ताउन करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, अगर PTI संजीदा है तो वज़ीर आज़म से मिले और कहे कि बानी से मुलाकात करा दें। वज़ीर आज़म ने PTI को असेंबली में पेशकश की लेकिन जवाब नहीं दिया गया। PTI इस्लामाबाद नहीं आ सकती, कोशिश करके देख ले। डी चौक जाना तो दूर, इस्लामाबाद आने ही नहीं दिया जाएगा।
स्टेज पे हमारा मुल्क खड़ा हुआ है, उसके लिए एक ही चीज़ बड़ी ज़रूरी है, हम सारे मिल के इस भंवर में से निकलें। कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क में इकट्ठे रहें। किसी भी तशद्दुद पसंद ग्रोह को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त एक ही टास्क, मिलकर भंवर से निकलें। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में गुफ्तगू, कहा सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। वफाकी हुकूमत एक मजहबी फ़िरक़े को टारगेट कर रही है। पंजाब हुकूमत TLP का मामला देख रही है। फंड रेजिंग करने वालों के साथ क्या होगा, चंद रोज में आपको मालूम हो जाएगा। वज़ीर दाखिला की मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइशगाह पर उलमाए कराम से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा मदारिस मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। वज़ीर दाखिला सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत एजाज कादरी से भी मिले। सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मीमन और नासिर शाह भी मुलाकातों में मौजूद थे। वज़ीर दाखिला ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी, कब्र पर चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सेनेटर फैसल वावड़ा की बिलावल हाउस में मुलाकात। 1-on-1 तवील मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात फैसल वावड़ा के बैरून मुल्क दौरे के बाद पाकिस्तान आमद पर हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने फैसल वावड़ा को आज उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। पिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में तीसरे रोज जनूबी अफ्रीका 4 विकेट पर 185 रन से खेल का आगाज करेगा। मेहमान टीम को पहली इनिंग्स का खसारा पूरा करने के लिए मजीद 148 रन दरकार। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 333 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तानी टेल लाहौर के बाद रावलपिंडी में भी फेल। आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 17 रन पर गिरी। महाराज ने 7 शिकार किए, सऊद ने 66 और सलमान आगा ने 45 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम के दोनों ओपनर्स 54 पर आउट हुए। तीसरी विकेट पर डिजोर्जी और ब्रेविस ने सेंचुरी शिराकत बनाई। डेब्यूटेंट आसिफ आफरीदी ने 2 विकेटें उड़ाई। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। जनूबी अफ्रीका के लिए चौथी इनिंग्स में इस पिच पर बैटिंग बहुत मुश्किल होगी। मिडिल ऑर्डर बैटर सऊद शकील ने तीसरे दिन का पहला सेशन अहम करार दे दिया। कहते हैं अच्छी बढ़तरी हासिल कर ली तो मैच हाथ में आ जाएगा। जीतने के लिए टेल एंडर्स को भी रन्स बनाना होंगे। आसिफ आफरीदी ने साबित कर दिया तजुर्बे का नेमुल बदल नहीं। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 6 मैचेस बाद भी जीत से महरूम। जनूबी अफ्रीका ने DLS कानून के तहत 150 रन से शिकस्त दे दी। कोलंबो में कौमी टीम को 20 ओवर्स में 234 रन का हदफ मिला। ताकुब में गर्ल्स इन ग्रीन 7 विकेट 83 रन ही बना सकी। प्रोटियाज ने पहले खेलकर 40 ओवर्स में 9 विकेट्स पर 312 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी कप्तान लोरा के 90 रन, मेरीजैन कैप और सोने लूस ने भी 9 सेंचुरियां बनाई। और हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। अब्बास आफरीदी क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, ख्वाजा नाफे, माज सदाकत, मोहम्मद शहजाद, साद मसूद और शाहिद उसे अजीज स्क्वाड में शामिल। टूर्नामेंट 7 से 9 नवंबर तक खेला जाएगा। 12 टीमों के इवेंट में पाकिस्तान दोनों ग्रुपों मैच 7 नवंबर में खेलेगा।